नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हुई। आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आज की कहानी में मैं आपको श्री जगन्नाथ मंदिर, भगवान की लकड़ी की प्रतिमा और इस पवित्र रथ यात्रा के पीछे की पूरी कहानी संक्षेप में सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल पुराणों में एक कथा आती है। एक राजा थे इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन भगवान विष्णु ने सपने में उन्हें दर्शन दिया और आदेश दिया कि तुम मेरे नील माधव रूप की खोज करो और एक भव्य मंदिर बनाकर उसकी स्थापना करो। राजा के पुरोहित विद्यापति ने नीलांचल पर्वत की गुफाओं में रहने वाले एक आदिवासी कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास भगवान नीलमाधव की मूर्ति का पता लगाया, लेकिन वह मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब भगवान विष्णु ने राजा को समुद्र में तैरते हुए पवित्र दारू यानी नीम के पेड़ की लकड़ी को लाने का निर्देश दिया। जब वह लकड़ी राजा के यहाँ लाई गई और उससे मूर्ति बनाने की बात आई, तब स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से यह शर्त रखी कि वे एक बंद कमरे में मूर्ति का निर्माण करेंगे जिसे कोई नहीं खोलेगा, लेकिन अगर किसी ने खोला उसके बाद मैं फिर मूर्ति बनाना छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उस बूढ़े बढ़ई की बात मान ली और उन्हें एक कमरा दे दिया गया। कमरा बाहर से बंद कर दिया गया और ये आदेश जारी कर दिया गया कि कोई भूल कर भी उस कमरे को ना खोले। अब अंदर क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। कई दिन बीत गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस कमरे से लकड़ी काटने या मूर्ति बनाने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी। राजा भी हैरान थे, लेकिन उस बढ़ई की बात याद करके वो चुप हो जाते थे कि कहीं दरवाज़ा खोला तो वो चला जाएगा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा की पत्नी ने राजा से कहा, इतने दिन हो गए हैं, कोई आवाज़ भी नहीं आती और बढ़ई ने दरवाज़ा खोलने से भी मना किया है। एक बार दरवाज़ा खोलकर अंदर देखना चाहिए। रानी के बहुत जिद करने पर राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, शर्त के अनुसार बढ़ई बने भगवान विश्वकर्मा तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां बिना हाथ पैरों के ही रह गईं। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को भाई बहनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में मंदिर में स्थापित किया गया। दोस्तों, सबसे अद्भुत मान्यता ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका हृदय पिंड कभी नष्ट नहीं हुआ और ऐसी मान्यता है कि आज भी वह भगवान जगन्नाथ के विग्रह में धड़कता है। हर 12 से 19 सालों के अंतराल पर जब नवकलेवर उत्सव होता है, उस दौरान मूर्तियां बदली जाती हैं और पुजारी जी आंखों और हाथों पर पट्टी बांधकर पुराने विग्रह से इस ब्रह्म पदार्थ हृदय को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, जो मुख्य रूप से 9 दिनों तक चलती है, जिसमें तीनों भाई बहनों के विशाल रथों को खींचकर उनके मौसी के घर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और अगले 7 दिनों तक सभी देवता इसी मंदिर में विश्राम करते हैं और फिर 9वें दिन बहुधा यात्रा के साथ भगवान अपने मुख्य मंदिर में लौट आते हैं। तो ये थी भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य और उनके भव्य रथ यात्रा की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जगन्नाथ।